तमाम भी हजरात सरकार की बारगाह में दुरूद पाक पेश कीजिए। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद। सबने मिलके पढ़ना है, पढ़िए। सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मद। अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं, अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, इस करम की बदौलत बड़ा हूँ। अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, इस करम की बदौलत बड़ा हूँ। अरे उनके टुकड़ों से एजाज पाकर ताजदारों की सफ में खड़ा हूँ। मैंने माना मैं सबसे बुरा हूँ, मैंने माना मैं सबसे बुरा हूँ, मगर इस करम को क्या कहोगे। मैंने माना मैं सबसे बुरा हूँ, मगर इस करम को क्या कहोगे। अरे जो बुरों को समेटे हुए हैं, उनके कदमों में मैं भी पड़ा हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला का हम गुनाहगारों पर खास करम कि जहाँ उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र की मजलिस सजी है, वहाँ पर आप और मैं इकट्ठे हैं। अल्लाह ताला ने हमें ये सआदत अता फरमाई है कि हमें उसके प्यारे हबीब का जिक्र कर सके। आका ने हम पर करम फरमाया कि हमें अपने जिक्र की मजलिस में बुला लिया। सरकार का हम गुनाहगारों पर ये खास करम है कि हमें अपने जिक्र की मजलिस में बुला लिया। अल्लाह तक पहुंचना चाहते हो ना, अल्लाह तक पहुंचने के लिए आका दो जहां तक पहुंचना जरूरी है। अल्लाह तक पहुंचने के लिए सरकार की मोहब्बत दिल में होना जरूरी है। अल्लाह तक पहुंचने के लिए सरकार की सच्ची मोहब्बत दिल में होना जरूरी है। जिस तरह अल्लाह तक पहुंचने के लिए सरकार तक पहुंचना जरूरी है, अल्लाह तक पहुंचने के लिए सरकार की सच्ची मोहब्बत दिल में होना जरूरी है, इसी तरह सरकार तक पहुंचने के लिए सरकार की सच्ची मोहब्बत दिल में लाने के लिए अल्लाह के नेक वलियों से ताल्लुक होना बहुत जरूरी है, अपने मुर्शिद करीम से ताल्लुक होना बहुत जरूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो हाजिर हैं वो माशाअल्लाह से निस्बत वाले ही हैं। कुरान पाक में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वकूनू माअस सादिकीन। अल्लाह करीम फरमाता है कि ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो, हमारे सच्चे बंदों के साथ जुड़ जाओ। अल्लाह करीम फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह। अल्लाह करीम फरमाता है ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और तकवा इख्तियार करो। अल्लाह करीम ने यहाँ पे तकवे का जिक्र फरमाया है। तकवा क्या है? तकवा किस चीज को कहते हैं? तकवा नेक अमाल करने को कहते हैं, अमाले सालिहा करने को तकवा कहते हैं, नेकी करने को तकवा कहते हैं। मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि तकवा उसे कहते हैं जिसके बारे में अल्लाह और उसके रसूल हुक्म फरमाए, बंदा वो करे, और जिस चीज से अल्लाह और उसके रसूल मना फरमाए, बंदा उस चीज से रुक जाए, उस चीज को तकवा कहते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, जो बंदा ईमान में कामिल हो, जो बंदा साहिब ईमान हो, जिसने तकवा भी इख्तियार किया हो, साहिब तकवा भी हो, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारे, जैसे अल्लाह और उसके रसूल हुक्म फरमाए वैसा करे, और जिससे मना फरमाए बंदा उससे रुक जाए, तो ये जो तमाम चीजें बंदा करता है, तो ये तमाम चीजें जन्नत में जाने के लिए काफी हैं। ये तमाम चीजें जो भी शख्स करता है, तो ये तमाम चीजें जन्नत में जाने के लिए काफी है। मगर उसके बावजूद अल्लाह करीम फरमा रहे कि वकूनू माअस सादिकीन, कि हमारे सच्चे बंदों के साथ जुड़ जाओ। वो किस लिए फरमा रहा है? वो इसलिए फरमा, जैसे दुनिया के अंदर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि दुनिया के अंदर हम माल को इकट्ठा करते हैं, खजाने को हासिल करते हैं। तवज्जो तलब होगी आप लोगों की, जब तवज्जो करेंगे तो समझ आएगी बात कि दुनिया के अंदर हम माल को इकट्ठा करते हैं, दौलत को इकट्ठा करते हैं, खजाने को हासिल करते हैं। फकत माल को हासिल करना, खजाने को हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, उस माल को हासिल करके, खजाने को हासिल करके उसको हिफाजत करना, उसकी हिफाजत करना वो बड़ी बात है। तो दुनिया के अंदर हम अपने माल की हिफाजत के लिए, अपने खजाने की हिफाजत के लिए किसी न किसी दरबान को उस पर बिठाते हैं, ताकि कोई चोर आपके माल को चोरी करके ना ले जाए, कि कोई लुटेरा आपके खजाने को लूट के ना ले जाए।
जाए। इसलिए अल्लाह करीम फरमाता है कि जो तुम्हारे नेक अमाल है, जो तुम्हारा ईमान है, जो तुम्हारे तकवा है, ये तुम्हारा कीमती खजाना है, इसके भी लुट जाने का खतरा होता है कोई चोर, है कोई लुटेरा, वो है शैतान बदबख्त, कि कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको आखिरी वक्त में बरकरार और आपका ईमान से खारिज हो जाए। इसलिए अल्लाह करीम फरमा रहा है कि वकुन मा सादिकीन, आ जाओ मेरे सच्चे बंदों के पास, जुड़ जाओ मेरे सच्चे बंदों के साथ। वो खुद भी हिफाजत में है और जो उनके साथ जुड़ जाता है वो भी हिफाजत में होता है, और जो उनके साथ जुड़ जाता है वो उनकी भी हिफाजत करते हैं, उनके ईमान की भी हिफाजत करते हैं, उनके अमाल की भी हिफाजत करते हैं। उसकी एक मिसाल और देता हूं। हज़रत इमाम फखरुद्दीन राज़ी, जो निस्बत वाले होते हैं ना, जो निस्बत जिनसे जुड़ जाती है, तो जिनसे निस्बत जोड़ते हैं तो वो खुद उनकी हिफाजत करते हैं। हज़रत इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह, आपका जब नज़ा का वक्त करीब आया, इमाम फखरुद्दीन राज़ी, आपका जब नज़ा का वक्त करीब आया, तो जब आपका नज़ा का वक्त करीब आया तो शैतान आपकी बारगाह में आ गया। तो ये आखिरी वक्त होता है ना, नज़ा का जो आखिरी वक्त होता है, शैतान बड़ी जान तोड़ कोशिश करता है कि मैं इसको ईमान से खारिज कर दूं, क्योंकि उस वक्त अगर बंदा ईमान से हट जाएगा तो वापसी का रास्ता नहीं होता। तो उस वक्त शैतान बड़ी कोशिश करता है कि मैं ईमान खराब कर दूं। तो इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह, आपका जब नज़ा का वक्त करीब आया, शैतान आपकी बारगाह में आ गया। शैतान ने इमाम फखरुद्दीन राज़ी से कहा कि आपने पूरी जिंदगी बड़े मनाजरे किए हैं, बड़े बहसों मुबाहिसे किए हैं, बड़ा इल्म हासिल किया है, क्या आपने अल्लाह को भी पहचाना है? क्या आपने रब को भी पहचाना है? तो इमाम साहब ने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अल्लाह को पहचाना है, अल्लाह एक है, अल्लाह वाहिद, अल्लाह यकता है। शैतान ने कहा कि मुझे उसकी दलील पेश करें। शैतान ने कहा कि मुझे इसकी दलील पेश करे। तो इमाम साहब ने एक दलील पेश कर दी, इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने एक दलील पेश कर दी। शैतान फरिश्तों का आलिम रह चुका था, उसने इमाम साहब की वो दलील तोड़ दी। इमाम साहब ने दूसरी दलील पेश की, शैतान ने वो तोड़ दी। इमाम साहब ने तीसरी पेश की, शैतान ने वो तोड़ दी। आपने 5 दलीलें पेश की, उसने वो तोड़ दी। आपने 10 पेश की, उसने वो तोड़ दी। आपने 50 दलीलें पेश की, शैतान ने वो भी तोड़ दी। आपने 100 दलीलें पेश की, उस खबीस ने वो भी तोड़ दी। यहां तक कि आपने 360 दलीलें पेश की, शैतान ने वो 360 दलीलें तोड़ दी। तो इमाम फखरुद्दीन राज़ी बड़े परेशान हो गए, आप मायूसी में मुब्तला हो गए। तो जब आप मायूसी में मुब्तला हो गए तो आपने जिसके हाथ में हाथ दिया था, जिन अल्लाह वालों से आपने निस्बत हासिल की थी, जिनसे आप जुड़े हुए थे, जिनसे आपने निस्बत हासिल की थी, तो दूर दराज बैठे आपके मुर्शिद करीम हज़रत शेख नजमुद्दीन कुबरा, आपने जब देखा कि अब मेरा मुरीद फंस गया है, अब मेरा मुरीद खामोश हो गया है, तो आपने दूर से तसर्रुफ फरमाया और आपने फरमाया कि इमाम राज़ी कह क्यों नहीं देते कि हम अल्लाह को बिना दलील के ही यकता मानते हैं। तो यूं हज़रत इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने अपने मुर्शिद करीम की मदद से शैतान को कहा कि मैं बिना दलील के ही रब को वक्ता मानता हूँ, रब को यकता मानता हूँ, रब को एक मानता हूँ। तो इलामा साहब ने क्या खूब कहा है ना कि ना तख्तो ताज में है, ना तख्तो ताज में है, ना लश्करो सपा में है, अरे जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में है। अच्छों की जो सोहबत होती है ना, वो बंदे को भी अच्छा बना देती है, बुरों की सोहबत बुरी होती है, अच्छों की सोहबत अच्छा बना देती है। हमारे आका इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक है, सरकार फरमाते हैं कि अच्छी सोहबत की मिसाल खुशबू बेचने वाले की तरह है। हमारे आका फरमाते हैं कि अच्छी सोहबत की मिसाल खुशबू बेचने वाले की तरह है और बुरी सोहबत की मिसाल भट्टी फूकने वाले की तरह है। यानी कि अगर कोई बंदा खुशबू बेचने वाले के साथ रहता है ना, तो उसके लिबास से भी फूल की खुशबुएं लग जाती है, और अगर कोई बंदा भट्टी फूकने वाले के पास रहता है तो उसके लिबास से जलने की बुआएं लग जाती है। इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह के वलियों के साथ जुड़ जाओ ताकि तुम्हारे किरदार में से भी उनके किरदार की खुशबुएं लग पड़े। हज़रत शेख सादी, आप एक नकल आपकी एक हकायत नकल करते हैं। हज़रत शेख सादी फरमाते हैं कि एक शख्स इस मकाम से गुजर रहा है, एक शख्स एक मकाम से गुजर रहा था। वो जब रास्ते में जा रहा था तो उस शख्स ने एक फूल का पौधा देखा, तो उस शख्स ने फूल के पास से जो मट्टी थी उस मट्टी को उठाया और उसे सूंघा। जब उस शख्स ने सूंघा तो बड़ा खुश हुआ कि उस मट्टी में से खुशबू आ रही थी। वही बंदा कुछ मकाम से फिर आगे जाता है, जब वो कुछ आगे जाता है तो नाला होता है, कुछ नाला होता है। तो जब नाले के करीब में जो मट्टी थी, उस शख्स ने उस मट्टी को उठाया
और जब सूंघा तो बड़ा हैरत में मुब्तला हो गया, बड़ा परेशान हुआ कि इस मट्टी में से सख्त बदबू आ रही थी। वो बंदा बड़ा परेशान कि वो भी मट्टी है, ये भी मट्टी है, उस मट्टी में से खुशबू आ रही है, इस मट्टी में से बदबू आ रही है। वो बड़ा हैरत में मुब्तला हो गया। वो किसी दाना शख्स के पास चला गया, वो किसी फकीर के पास चला गया। उसने कहा कि वो भी मट्टी है, ये भी मट्टी है, उस मट्टी में खुशबू आ रही है, इस मट्टी में बदबू आ रही है, ये क्या माजरा है, ये क्या वजह है? तो वो दाना शख्स क्या कहते हैं, वो फकीर शख्स कहते हैं, अरे मट्टी की ना तो अपनी कोई खुशबू होती है, ना ही कोई बदबू होती है। वो मट्टी फूलदार पौधे के करीब थी तो उसने फूल की खुशबू को अपने अंदर समा लिया, तो इसलिए उसके अंदर खुशबू आ रही है। और वो मट्टी नाले के करीब थी, इसलिए उसने नाले की बदबू को अपने अंदर समा लिया। इसलिए शेख सादी फरमाते हैं कि आ जाओ अल्लाह के वलियों के करीब, आ जाओ अल्लाह के वलियों के निस्बत हासिल कर लो, ताकि वो खुद भी पाक है और जो उनके साथ जुड़ जाता है वो भी पाक हो जाता है। आ जाओ अल्लाह के वलियों के पास, ताकि तुम्हारे किरदार में से भी उनके किरदार की खुशबू आने लग पड़े। और अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश नसीब हैं कि हम निस्बत वाले हैं। कौन कौन है जो यहाँ निस्बत वाला है? जरा अपने उन मुबारक हाथों को बुलंद करके जरा साबित करें। खुश नसीब है वो हाथ जिन्होंने अपने मुर्शिद करीम के हाथ में हाथ दिया हुआ है। खुश नसीब है वो जिसने अपने मुर्शिद करीम के हाथ में हाथ दिया है, क्योंकि वो बेफिक्र है। क्योंकि जिसने मुर्शिद करीम के हाथ में हाथ दिया है ना, वो बेफिक्र होता है कि मुर्शिद करीम हर जगह पर उसका साथ देते हैं। हजरत किबला आलम अमीर मिल्लत हाफिज पीर से जमात अली शाह साहब मौदूद से अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह, आप अपने मुरीदों के दरमियान तशरीफ फरमा थे। किबला अमीर मिल्लत अपने मुरीदों के दरमियान, अपने अकीदतमंदों के दरमियान तशरीफ फरमा थे। आप गुफ्तगू फरमा रहे थे। दौरान गुफ्तगू किबला अमीर मिल्लत पर गुनूदगी तारी हो गई, आप पे गनुदगी तारी हो गई। आपने कुछ देर के लिए नींद फरमा ली। किबला अमीर मिल्लत ने कुछ देर के लिए आराम फरमा लिया। जब किबला अमीर मिल्लत, जब आप आराम फरमा रहे थे, जब आप आराम फरमा रहे थे, तो आपका जो बाजू मुबारक था वो चारपाई से नीचे लटक गया। आप आराम फरमा रहे थे तो आपका बाजू जो था वो चारपाई से नीचे लटक रहा था। तो मरीद जो हकीकतमंद जो आपके दीवाने बैठे थे, उन्होंने फकत अदब को मलूज़े खातिर रखते हुए आपके बाजू मुबारक को उठा के ऊपर ना रखा कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके नींद में खलल पैदा हो जाए। कुछ देर के बाद किबला अमीर मिल्लत बेदार होते हैं। जब आप नींद से बेदार हुए तो मुरीदें जो आपके अकीदतमंद बैठते थे वो बड़े हैरान और परेशान, वो बड़े हैरत में मुब्तला हो गए कि जो आपका बाजू नीचे लटक रहा था वो शदीद तर था, वो शदीद पानी में भीगा हुआ था। अब मुरीदों ने पूछा, आपके दीवानों ने पूछा कि हुजूर आप तो यहाँ पे नींद फरमा रहे थे, आपका ये बाजू इतना तर कैसे हो गया? हुजूर ये आपका जो बाजू है इतना पानी से भीग कैसे गया? तो किबला अमीर मिल्लत ने फरमाया, हाफिज पीर जमात अली शाह साहब आपने फरमाया कि दूर दराज मेरा एक दीवाना है जिसने मेरे हाथ में हाथ दिया है, जिसने मुझसे निस्बत हासिल की है। दूर दराज फलां गांव के अंदर एक मेरा मुरीद है, उसके गांव में शदीद सैलाब आ गया है, तो वो डूब रहा था, उसके मवेशी भी डूब रहे थे, उसके बीवी बच्चे भी डूब रहे थे, तो मैं उसको सैलाब में से बचा रहा था, तो मेरा बाजू है उस वजह तर हो गया। तो वहां पे जो आपके दीवाने इज्जतमंद बैठे थे, उनमें से कुछ दो शख्स ऐसे भी थे जो अल्लाह वालों के तसर्रुफात से वाकिफ न थे। कुछ दो शख्स ऐसे भी थे जो अल्लाह वालों के मकाम से वाकिफ ना थे। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? किबला अमीर मिल्लत तो यहाँ पे नींद फरमा रहे थे, आपने दूर दराज अपने मुरीद को कैसे सलाम में से बचा लिया? उन्होंने यकीन ना किया, उन्होंने वो वक्त, वो घड़ी, वो लम्हा याद रखा, और एक रोज वही दो शख्स उस बंदे के गांव में चले जाते हैं, उस शख्स के गांव में चले जाते हैं, उस शख्स से पूछते हैं कि फलां दिन तेरे गांव के अंदर सैलाब आया था, फलां दिन तेरे गांव के अंदर शदीद सैलाब आया था, तो तेरे साथ क्या माजरा पेश आया था, तेरे साथ क्या वाकया पेश आया था? तो वो शख्स कहता है कि फला उस दिन मेरे गांव में बड़ा सैलाब आया था, इतना सैलाब आया था कि मेरे मवेशी भी डूब रहे थे, मेरे जानवर भी डूब रहे थे, मेरे बीवी बच्चे भी डूब रहे थे, मेरे रिश्तेदार भी डूब रहे थे, और मैं भी डूब रहा था। मगर अचानक एक नूर वाला हाथ नमूदार हुआ, अचानक एक हाथ नमूदार हुआ जिसने मेरे बीवी बच्चों को भी उस पानी से निकाल लिया, मेरे रिश्तेदारों को भी निकाल लिया, मेरे मवेशियों को भी निकाल लिया, और मुझे भी निकाल लिया, जिस वजह से मैं बच गया। तो मेरे दादा जान,
हाय हाय मेरे दादा जान इमामुल औलिया हजरत किबला पीर से चिराग अलवी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आप क्या खूब फरमाते हैं कि खुदा ने बख्शी है जो ताकत, खुदा ने जो बख्शी है ताकत, अपने वलियों को अरे अंदाजा उसका बशर कभी लगा ना सका। हम खुश नसीब हैं कि हमें निस्बत हासिल है तो अच्छों से निस्बत हासिल है, कि हमें निस्बत हासिल है तो अल्लाह के नेक वलियों से निस्बत हासिल है, हमें निस्बत हासिल है तो अल्लाह की महबूब की आस से निस्बत हासिल है। हम खुश नसीब हैं कि हम निस्बत मुस्तफ़ा से जुड़े हुए हैं। एक यही निस्बत है जिसने हमें थामा हुआ है, वरना हमारे कोई अमाल नहीं है जो हम दिखा सकें। तो फिर हम यही कहेंगे ना कि रोक लेती है आपकी निस्बत तेरे जितने भी हम पे चलते हैं, रोक लेती मिल के पढ़ेंगे कि रोक लेती है आपकी निस्बत तेरे जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का पे आने वाले अज़ाब टलते हैं, वो ही पढ़ते हैं जो लिया सबकी वो समझते